योग दर्शन की 298वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा में हमने 15 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। सारे परिणामों की चर्चा हुई, परिणामों के बारे में बहुत विस्तार से हमने देखा और अंत तक आते आते हमने चित्त के बारे में भी कुछ बातें देखी थी। चित्त के परिदृष्ट और अपरिदृष्ट धर्मों को समझ लिया था। तो 15 सूत्र पूरे हो गए हैं। पिछले पाठों में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई ऐसा विषय हो जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी कृष्णा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी जो निरोध धर्म बताया गया है, ये अपरिदृष्ट धर्म, इसमें मेरा संदेह है। ये जो जोगी जो समाधि स्थिति में कोई भी पदार्थ का आंतरिक प्रत्यक्ष जो करता है, मगर उस सूत्र में बताया गया है कि निरोध धर्म अपरिदृष्ट धर्म है। जी मेरी ये संशय है कि निरोध धर्म का क्या जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, इसको क्या अनुमान कहेंगे हम? नहीं, अंदर जो प्रत्यक्ष होते हैं निरोध समाधि में, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग बात है। यहाँ केवल निरोध की बात की है, निरोध की बात। निरोध में जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे। निरोध में तो साक्षात्कार होता है, परमात्मा का होता है और आगे कई चीजें हैं, लेकिन निरोध अपने आप में जो धर्म होता है उसकी बात की जा रही है। निरोध धर्म एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई प्रत्यय नहीं है, यानी कोई वृत्ति नहीं है। बस वहाँ ऐसी वृत्तियों का ना होना कि जिनको हम सामान्य रूप से पकड़ लेते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो वहाँ पता नहीं चलती, उनका दृष्ट नहीं होता, दर्शन नहीं होता। तो वो जो निरोध नामक स्थिति है, बस उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। स्थिति का अपरिदृष्ट है, ये बताया गया है कि निरोध स्थिति का अपरिदृष्ट धर्म है, ये बताया गया। निरोध स्थिति ही चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। जी हाँ जी जी, धन्यवाद। ठीक है, और बताइए। जी चौधरी साहब, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही मेरी। चौधरी साहब, आप बताइए ना अपना प्रश्न। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो ये परिदृष्ट और अपरिदृष्ट की जो व्याख्या की गई है जी, इसमें कहा कि जो ज्ञानात्मक होता है वो तो परिदृष्ट हो गया जी, और जो केवल वस्तु मात्र के स्वरूप में आता है वो अपरिदृष्ट हो गया। हाँ जी, तो पहले तो ये चीज है कि कोई भी धर्म होगा जी, तो जब तक हमें उसकी जानकारी अनुभव नहीं होगी आत्मा को, जी, क्योंकि सारी चीज अनुभव ही होती हैं और अनुभव जो होगा वो बिना जानकारी के होगा नहीं। जी, तो फिर ये तो दो भेद किए गए हैं, ज्ञानात्मक और वस्तु मात्रात्मक। जी, एक तो ये स्पष्ट नहीं है। हाँ जी, दूसरी जो ये 7 चीजें बताई गई हैं, जी, इसमें निरोध को छोड़ के बाकी जो 6 चीजें हैं, हाँ क्योंकि जी, निरोध में ये है कि केवल संस्कार रहते हैं, वृत्ति नहीं रहती। जी, और बाकी 6 में तो वृत्ति भी रहेगी, हाँ जी, और वृत्ति रहेगी तो ज्ञान भी रहेगा। जी। तो ये जरा थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। नहीं तो इसमें प्रश्न क्या है? इसमें प्रश्न ये है कि जो इन्होंने अपरिदृष्ट और दृष्ट का दिया है कि ज्ञानात्मक और वस्तु मात्रात्मक, यानी कि जहाँ ज्ञान नहीं केवल वस्तु मात्र है, तो वहां अपरिदृष्ट को लिखा है। और अपरिदृष्ट में निरोध भी है और बाकी 6 भी हैं।
निरोध में जो है ज्ञानात्मक वो नहीं होती, वृत्ति नहीं होती, केवल संस्कार संस्कार होते हैं। संस्कार जहाँ प्रत्यय का अभाव होता है वहां संस्कार होता है। अगर प्रत्यय रहेगा तो वृत्ति भी रहेगी, और वृत्ति रहेगी तो ज्ञान भी रहेगा। तो ये है कि जो ज्ञानात्मक और ये वाला जो वर्गीकरण किया है, ये किस आधार पे किया? आपका मैं प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, एक बार समझ लेते हैं। चित्त के दो प्रकार के धर्म हैं, परिदृष्ट और अपरिदृष्ट धर्म। परिदृष्ट का मतलब सीधा सा इतना है कि जिनको हम सीधे सीधे पकड़ लेते हैं, जो हमारे अनुभव में आ जाते हैं, जिनको हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष कर लेते हैं, ये तो हो गए परिदृष्ट धर्म। और अपरिदृष्ट धर्म वो हैं जिनको सीधे सीधे हम नहीं देख सकते, पकड़ नहीं सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते, उनको अनुमान से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताई कि परिदृष्ट धर्म जो है वो वृत्त्यात्मक होते हैं या प्रत्यात्मक होते हैं, यानी वृत्ति स्वरूप होते हैं, सीधा पता चल जाता है। और कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में हम सीधे सीधे ऐसे ही पकड़ लेते हैं, भीतर विचार चल रहे हैं, वृत्ति चल रही है, पता रहता है सीधे सीधे कि ये वृत्ति चल रही है। तो ये चित्त का परिदृष्ट धर्म है, चित्त में ही चल रहा है, चित्त की एक विशेषता है। और अपरिदृष्ट धर्म वो हैं जो वृत्त्यात्मक नहीं होते या प्रत्यात्मक नहीं होते, उनमें सीधे सीधे कुछ बोध नहीं हो रहा होता, हम उनको नहीं पकड़ सकते, अनुभव में नहीं आते। वो केवल वस्तु मात्र होते हैं। वस्तु मात्र मतलब उनकी अपनी सत्ता तो है भीतर, ऐसा नहीं कह सकते कि उनका ज्ञान नहीं हो रहा है सीधे सीधे तो वो वस्तु ही नहीं है भीतर। ये कोई कल्पना कर रखी है संस्कारों की, निरोध की या बाकी सब चीज़ों की, हैं वो सब चीज़ें भीतर, लेकिन वो बस वस्तु मात्र के रूप में उपस्थित हैं। तो वो अपरिदृष्ट धर्मों को 7 के रूप में बताया कि वो 7 प्रकार की हैं, जिनमें निरोध है, धर्म है, संस्कार है, परिणाम है, जीवन है, चेष्टा है और शक्ति है। और ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक को हमने पिछली कक्षा में समझ ही लिया था कि इनमें से कोई भी चीज आप देख लीजिए, सीधे सीधे पकड़ में नहीं आती कि ये होता कैसे है भीतर, ये चित्त में किस रूप में उपस्थित है, हमको सीधे पता ही नहीं चलता, अनुमान से पता कर लेते हैं। तो अनुमान से बहुत सारी चीजें जो सीधे सीधे हम नहीं देख पाते कभी, उनको अनुमान से समझ लेते हैं कि ऐसी चीज होगी, ऐसा हो सकता है कि वो चीज हो। तो बाहर की दुनिया में भी अनुमान से चीजों को जाना जाता है, लेकिन अंदर की दुनिया में जिन चीजों को हमने देखा तक नहीं है, उनको भी हम अनुमान से जानते हैं। अब देखिए, बाहर तो जैसे अग्नि को पहले देख रखा है, अनुभव कर रखा है, और धुएं को भी देख रखा है। तो अब कहीं बाहर से दूर से धुआं हमको उठता दिखाई दे तो हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि अग्नि को पहले देख रखा है हमने, है ना। तो धुआं दिखा, धुएं से अग्नि का बोध हो जाता है, अनुमान कर लेते हैं। अग्नि दिख नहीं रही है, अनुमान से जान लिया है। लेकिन अब ये जो भीतर की चीजें हैं, इनमें सीधे सीधे हमने निरोध को नहीं देखा कभी, आज तक अनुभव नहीं किया। लेकिन इसकी यही रोचक बात है कि इसका अनुमान हम कर सकते हैं बिना देखे भी। कैसे पता चलता है? तो वो बाकी हमको इससे शब्द प्रमाण से पता चलता है, क्योंकि शब्द प्रमाण से पीछे पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, ऋषियों का अनुभव है कि वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्तियां बनती हैं, चाहे वो निरोध के हों चाहे कैसे भी संस्कार हों। संस्कार यदि भीतर हैं तो उनकी वृत्तियां बन 125 ये जिसमें डीटी बोलते हैं, जिसको डीटी मीन्स डबल। तो संस्कार से वृत्तियां और वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, ये हम पीछे समझ के आए हैं। तो यदि वृत्ति उठी किसी चीज की, तो इसका मतलब भीतर संस्कार तो हैं, अभी पकड़ में नहीं आ रहे और आएंगे भी नहीं, सीधे सीधे पकड़ में समझ में भी नहीं आएंगे कि संस्कार हैं कैसे, कौन से हैं। लेकिन वृत्ति आ जाए तो वृत्ति के आ जाने से अनुमान हो जाता है कि भीतर ये संस्कार हो सकता है। इस प्रकार से बाकी चीजों के साथ भी लगा लेंगे, अनुमान से ही इनको जाना जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं जी? नहीं आचार्य जी, अनुमान और आगम यानी ये शब्द जो शब्द प्रमाण होते हैं जी, ये भी तो ज्ञान से ही, जानकारी से ये भी तो प्रत्यात्मक ही होंगे। बिना प्रत्यात्मक के हम अनुमान और आगम को कैसे समझ पाएंगे? देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान, और एक होता है शब्द प्रमाण। पीछे पढ़ के आए थे ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो इंद्रियों से संबंधित है,
तो वो तो सीधे सीधे पकड़ में आता है। आप इनमें से बताइए कोई सा इंद्रियों से पकड़ में आता हो तो बताइए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से आप इनमें से किसी को पकड़ पाए सातों में से। नहीं आचार्य जी, मेरा प्रत्यक्ष नहीं, मेरा मतलब प्रश्न प्रत्यात्मक पे है। हाँ तो वही तो जो है। प्रत्यात्मक वस्तु मात्र पे दिया है, तो प्रत्यात्मक जो कहे उन्होंने कि जानकारी हुई वो तो परिदृष्ट हो गया जी। पर जानकारी यदि हम अनुमान या आगम से भी लेंगे तो वो भी तो जानकारी के आधार पे ही लेंगे ना। हाँ, होता ज्ञान ही है, लेकिन अभी यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब वही वाला प्रत्यक्ष ले जो बाहर से होने वाला प्रत्यक्ष है। होता सब ही ज्ञान है, अनुमान से भी ज्ञान ही होता है, आगम से भी ज्ञान ही होता है और प्रत्यक्ष से भी ज्ञान ही होता है। लेकिन अभी जब इनको समझा जाता है तो प्रत्यक्ष को सीधा ज्ञान लेंगे, जो सीधा इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है। ये चित्त में विचार के रूप में जो ज्ञान होता है उसी को प्रत्यय, उसी को ज्ञान, उसी को वृत्ति कहते हैं। ये थोड़ा भेद रखना पड़ेगा। अगर ये समझेंगे कि प्रत्यय भी ज्ञान ही है और अनुमान से भी ज्ञान होता है और आगम से भी ज्ञान ही होता है, तो ये तो सब ज्ञानात्मक ही हो गए, फिर ये चित्त के अपरिदृष्ट धर्म कैसे हुए। अब आपका प्रश्न में समझा, तो वो भेद करना पड़ेगा हमें उतना। जी हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी ठीक है। कुसुम माता जी आप बताइए। जी नमस्ते। आपने जो परसों समझाया विकल्प वृत्ति, जी तो इसमें जो ये सूत्र लिया हमने शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, तो इसमें जो उदाहरण दिए कि आम का मीठापन और ईश्वर की सर्वव्यापकता, तो ये उदाहरण इसमें फिट होगा? हाँ फिट होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ जो और हम उदाहरण देते हैं कि आकाश का फूल, जी खरगोश का सींग और वंध्या पुत्र, ये लागू होगा? वो लागू क्योंकि हाँ जी प्रश्न ये है कि वस्तु यहाँ ऐसे सब अर्थ बताया है कि शब्द ज्ञान के अनुसार उत्पन्न होने वाली वस्तु से रहित या पदार्थ और वस्तु तो होता नहीं। जी तो ये विकल्प वृत्ति है। जैसे हम कहते हैं कि वंध्या का पुत्र, तो वंध्या ये शब्द समझ में आया, लेकिन वंध्या का पुत्र जो पुत्र है तो ये तो होता नहीं। तो क्या सच क्या है? हाँ जी ठीक है। देखिए वंध्या का पुत्र, आकाश का फूल, ये जो कहे जाते हैं, या गधे का सींग भी कहा जाता है, ये सामान्य लोगों को समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत साधारण तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए ऐसे उदाहरणों का उपयोग किया जाता है और ये समझ में आ जाते हैं। पर यहाँ दर्शन की दुनिया में कुछ गहरी बातें हैं। यहाँ जो पुरुष की चेतनता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, आम का मीठापन या घी की चिकनाई, तेल का चिकनापन, ये सब जो उदाहरण दिए जाते हैं ये दर्शन की दुनिया में चलते हैं। ये थोड़ी सूक्ष्मता में जाकर के हैं। जैसे मैंने बोला आम का मीठापन या कहा चीनी का मीठापन, ऐसा मैंने बोला। तो जब ये मैंने बोला तो अब सूत्र घटाइए इस पे। शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द का अनुसरण करने वाली, यानी एक वृत्ति ऐसी होती है जो शब्द का अनुसरण करती है। तो हाँ शब्द चल रहे हैं, यानी चीनी नाम का एक शब्द है और उसका मीठापन एक शब्द है, और उसके पीछे पीछे एक विचार भी आ जाता है तुरंत कि हाँ भाई ये चीनी है और चीनी सफ़ेद होती है, ऐसी होती है, स्वाद में मीठी लगती है। ये एक वृत्ति बन जाती है पीछे पीछे। इसको बोलते हैं शब्द ज्ञानानुपाती। ज्ञान पीछे चलता रहता है। लेकिन वस्तु शून्यो, वस्तु से शून्य जो होता है उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। तो अब यहाँ वस्तु की शून्यता तो है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही प्रश्न आता है कि वस्तुएं तो हैं, चीनी भी है और मीठापन भी है, तो वस्तु शून्यता कहाँ से हो गई। तो रोचक बात तो यही है कि वस्तु की शून्यता है। जिस चीनी के मीठेपन को हम अलग करके देख रहे हैं कि चीनी का मीठापन कुछ अलग है, धर्म धर्मी से अलग है, बस यही एक रोचक बात है कि उसी चीज का अभाव है, उसी वस्तु का अभाव है। चीनी ही मीठी है। चीनी नाम का जो धर्मी है उसमें धर्म का अभेद कथन होता है। अभेद, भेद नहीं, अभेद। यदि हम दोनों को एक ही मानेंगे तभी वास्तव में वो सही कथन होता है। व्यवहारिक दुनिया में चीनी का मीठापन कहा ही जाता है, तेल की चिकनाई कहा ही जाता है, लेकिन वास्तव में चिकनाई ही तेल होता है और तेल ही चिकनाई है। चिकनाई, तेल की चिकनाई, यानी तेल कुछ अलग है, चिकनाई कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा
राम का भाई, तो राम अलग हो गया और उसका भाई अलग हो गया, ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं। यानी ये राम अलग है, भाई अलग है, दोनों की सत्ता है, दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। लेकिन तेल की चिकनाई, ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती। तेल ही चिकनाई है, चिकनाई ही तेल है। तो इसलिए जो तेल की चिकनाई नाम को हम अलग से कुछ समझते हैं कि ये अलग से कोई वस्तु है, उस वस्तु की शून्यता होती है, वस्तु का अभाव होता है, तब इसको विकल्प वृत्ति कहा जाता है। समझ पा रहे हैं माता जी? जी जी जी। हाँ जी। और ऐसे ही आत्मा की चेतनता, आत्मा की चेतनता कोई अलग चीज नहीं होती। कोई समझे कि ये तो आत्मा ये बैठी और इसकी चेतनता ये कोई एक अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा अलग पृथक, ऐसा कुछ नहीं होता। चेतनता कोई अलग चीज नहीं होती, आत्मा ही अपने आप में वो चेतनता है। आत्मा जो तत्व है, जो वस्तु है, पदार्थ है, वास्तव में वो ही चेतना है, वो ही चेतनता है। तो ये जो चेतनता, आत्मा की चेतनता करके एक अलग से वस्तु का हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसकी शून्यता होती है, इसलिए विकल्प वृत्ति कही जाती है। ठीक है, और बताइए माता जी। जी तो ये दूसरा ही प्रश्न है कि संयम के बारे में समझाते समझाते वो 3 परिणाम और 3 अवस्था समझाई, तो उसका कारण क्या हम संयम को अच्छी तरह से इसका अनुभव कर सके, इसको सब में देख सके, इसलिए बात की 3 परिणाम और 3 अवस्था की बात। जी आगे किसमें संयम करने से क्या होता है, ये सब बात 16वें सूत्र से आगे आएगी। हाँ, आ जाएगी लेकिन वो जी। हाँ, लेकिन ये 3 अवस्था और 3 परिणाम बताया, उसका कारण उसका कारण मैं समझा नहीं आपकी पूरी बात। हाँ, तो ये बीच में बात आई जी। तो उस पर से हमें समझना क्या है। अच्छा ठीक है, वो अभी बात समझ में आ जाएगी जब 16वां सूत्र देखेंगे जी तो। जी जी हाँ जी। आदरणीय धर्मवीर सिंह जी हैं, आप बताइए। जी श्रीमान जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। हाँ जी। कि जैसे जो अपरिदृश्य धर्म है वो अनुमान से जाने जा सकते हैं, लेकिन पर जब हम प्रमाण जब पढ़ रहे थे तो अनुमान तो प्रत्यक्ष के आधार पे ही होता है, सीधा सीधा अनुमान तो होता नहीं बिना प्रत्यक्ष के। हाँ जी। और प्रत्यक्ष यहाँ होगा नहीं, तो फिर अनुमान कैसे होगा? हाँ, बस इसकी ये विशेषता है ऐसी। अब देखिए, बाहर की दुनिया में जिन चीज़ों के अनुमान हम करते हैं, तो वो चीज़ें हमने देख रखी हैं। मैंने बताया आपको अग्नि और धुएं का उदाहरण दे करके कि अग्नि भी देख रखी है हमने, धुआं भी देख रखा है। तो कहीं धुआं दिख जाए तो हम अग्नि का अनुमान कर ही लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें कभी देखी नहीं, ये जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो इनका अनुमान फिर कैसे हो जाता है जबकि देखा तो है नहीं इनसे संबंधित किसी चीज़ को। तो बस इनकी यही बात है कि फिर इनको साथ में शब्द प्रमाण भी लेने होते हैं, जो ऋषियों ने कहा है उसके आधार पे भी समझना होता है। और एक रोचक बात ये भी है कि जैसे परमात्मा है, परमात्मा को हम कैसे जानते हैं? परमात्मा को भी सीधे सीधे नहीं जानते। एक प्रकार से शुरू में तो अनुमान के रूप में ही समझते हैं। तो वो अनुमान कैसे होता है? देखा तो नहीं कभी हमने, तो शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण का भी साथ में सहारा लेना होता है। चीज़ों को देखते हैं, सृष्टि की व्यवस्थाओं को देखते हैं, अनुमान करते हैं कि किसी ने जरूर बनाई होगी। व्यवस्था दिखती है तो व्यवस्थापक होगा, जबकि हमने व्यवस्थापक को इन व्यवस्थाओं को बनाते हुए नहीं देखा कि कैसे बना रहा होगा, कैसे बनाई होंगी। अनुमान से समझते हैं, साथ में शब्द प्रमाण का भी सहारा लेते हैं। तो कहने को यहाँ अनुमानेन ये शब्द लिखा है, लेकिन साथ में शब्द प्रमाण भी साथ साथ चलेगा यहाँ पर। इतनी सारी बातें इन्होंने बताई हैं इस शास्त्र में, बाकी शास्त्रों में भी, और पीछे के और भी पादों में भी हम इन सब चीज़ों को पढ़ करके आए हैं, समझ के आए हैं। तो उन सब का मिला जुला रूप करके तब अनुमान होगा। अकेला अनुमान काम नहीं करेगा, अकेले अनुमान से तो बिल्कुल नहीं जाने जाएंगे ये। समझ पा रहे हैं जी? जी आचार्य। हाँ जी। ठीक है जी ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 15 सूत्र पूरे हुए और इन 15 सूत्रों में हमने परिणामों को बहुत विस्तार से देखा, बहुत सारी चर्चाएं हमारी हुई। अब परिणामों को क्यों समझा, अब पीछे थोड़ा सा आपको मैं लेकर के चलता हूँ।
इन परिणामों से पीछे जाइए आप 12वें सूत्र में, 12 11 और इसके अलावा 10 सूत्र भी जो थे ये भी सब परिणामों से संबंधित थे। उसके पहले हमारा प्रसंग चल रहा था संयम को लेकर के, है ना, याद कीजिए। संयम, संयम का मतलब क्या है? जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि तीनों आते हैं। किसी एक वस्तु पर हम धारणा करते हैं, उसी वस्तु का ध्यान करते हैं और उसी में समाधि लगाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नाम संयम होता है। त्रयम एकत्र संयमः, ऐसा सूत्र आया था ना। तो जब एक ही वस्तु में धारणा की जाए, उसी का ध्यान करें और उसी में समाधि लगे, तो इसको संयम कहा जाता है। तो अभी तक इतने परिणामों की चर्चा की तो थोड़ा वो मामला, वो प्रसंग बहुत पहले छूट गया संयम वाला। तो आइए अब उसको लेकर के आते हैं। ये परिणाम भी समझ में आ जाएंगे कि ये परिणाम इतने क्यों समझाए। माता जी पूछ रही थी ना अभी कि ये परिणाम क्यों समझाए ऐसे। तो देखिए, पहले अवतरणिका पढ़ लेते हैं। अवतरणिका कह रहे हैं, अतो योगेन उपात्त सर्वसाधनस्य बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्षिप्यते। तो अतो को लिखेंगे अतः, अतः यानी इसलिए। जब ये सारे परिणाम समझा दिए, इसलिए योगेन, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, योगिना, हाँ, या योगिना, ऐसा शब्द है योगिना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, योगिना। उपात सर्व साधनस्य, जिसने सभी साधनों को प्राप्त कर लिया है, ये सभी साधनों का अनुष्ठान किया है। एक ऐसा योगी जिसने यम नियम आदि जितने अष्टांग योग के साधन हैं उनको प्राप्त किया है, उनका सबका अनुष्ठान किया है, अच्छे से पालन किया है, ऐसे योगी की बुभुत्सितार्थ, ये बुभुत्सित का मतलब होता है जानने की इच्छा से। वो जानना चाहता है चीज़ों को, वो समझना चाहता है इस संसार के पदार्थों को कि इस संसार में चीज़ें कैसे काम करती हैं, इन चीज़ों में परिणाम कैसे आते हैं, बदलाव कैसे आते हैं, ये उसकी इच्छा होती है। और सबकी नहीं होती, ध्यान दीजिए। किसी योगी की इच्छा होती है, किसी की नहीं होती। कोई जानना चाहता है, कोई सोचता है मुझे, मैं क्या करूँगा जान करके, मुझे परमात्मा को जानना है या मुझे मुक्ति की ओर जाना है, तो वो सीधा भी बढ़ जाता है आगे। लेकिन एक ऐसा योगी जिसने पीछे सारे साधनों का अनुष्ठान करके यहाँ तक आया है, तो उसके जानने की इच्छा से संयमस्य विषय उपक्षिप्यते, उपक्षिप्यते, उसके जानने की इच्छा से संयम को, यानी संयम नाम के विषय को अब उपस्थित किया जाता है, अब समझाया जाता है, बताया जाता है कि अब संयम कैसे किया जाएगा। तो देखिए, अब संयम की भी चर्चा आएगी, तो उसके लिए 16वां सूत्र है। 16वें सूत्र में बताया, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। ये एक सिद्धि की चर्चा की जा रही है। अब योगियों की जो सिद्धियां होती हैं, जो उनको विशेष चमत्कार होते हैं, विशेष अनुभूतियां होती हैं, उनके बारे में बात बताई जाएगी। देखिए, सिद्धि का एक बेसिक मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के चित्त में, आत्मा में या शरीर में विशेष गुणों का बढ़ जाना, गुणों का उत्कर्ष हो जाना, कुछ विशेष उनका सामर्थ्य बढ़ जाना, बस इसी को सिद्धि कहा जाता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसको हम ये कहते हैं जी इनके पास सिद्धियां थीं। जैसे हनुमान जी को लेकर के कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना, हम हनुमान चालीसा में ऐसी पंक्ति आती है। तो अष्ट सिद्धियां उनके पास थीं, जो भी थीं वो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर लेते थे, आकाश में उड़ते थे, और भी जो जो उनके शरीर में बहुत बल था, कई कई मनुष्यों के बराबर बल उनके शरीर में होता था। तो ये मामला है क्या भाई, बाकी मनुष्य जो जिनके शरीर में थोड़ा सामर्थ्य होता था, वो मान लीजिए 50 किलो वजन उठा लें, तो इनके शरीर में इतना बल था कि ये 100 किलो, 150, 200, 300 किलो वजन उठा सकते थे, या और भी ज़्यादा उठा सकते थे। यही तो होता है सिद्धि, इसी को सिद्धि कहा जाता है। सिद्धि कुछ और विशेष थोड़ी है। मैं अपने शरीर को छोटा बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे जो छोटे से गोले में से निकल जाते हैं। छोटा सा उनको लोहे का गोला दे दिया, छल्ला जैसा होता है, अपने पूरे शरीर को उसमें से निकाल देंगे। हो सकता है हनुमान जी के पास ऐसी कोई सिद्धि रही हो कि अपने शरीर को उस रूप में सूक्ष्म करके छोटी से छोटी जगह में से निकल जाएं, जहां हम नहीं निकल पाते।
तो ऐसे करके अपने शरीर को बड़ा कर लेना, हो सकता है वहाँ भी कुछ ऐसी कोई विशेष योग्यता उनके पास रही हो कि शरीर को बड़ा कर लेते हों। शरीर को फुला लेते हैं लोग, बड़ा कर लेते हैं। जैसे आजकल भी फ़िल्म स्टार हैं ना, वो कुछ ही महीनों में अपने शरीर को बहुत भारी कर लेते हैं किसी कैरेक्टर को अपनाने के लिए, और कुछ ही दिनों में अपना वज़न इतना घटा लेते हैं कि बिल्कुल पतले भी दिखने लगते हैं। तो ये योग्यताएँ हैं, सिद्धियाँ हैं, हर व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है, उससे अपना 5 किलो वज़न कम नहीं होता या 5 किलो वज़न बढ़ा नहीं पाता वो। और कोई व्यक्ति ऐसा है, कुछ महीनों की डाइटिंग से या विशेष प्रयत्नों से शरीर का 20-20, 40-40 किलो वज़न ऊपर नीचे कर लेता है वो। ये सिद्धियाँ हैं, व्यक्ति के अपने नियंत्रण की बात है, शरीर का, मन का, आत्मा का सामर्थ्य है। तो ऐसी ही सिद्धियाँ यहाँ बताई जाएँगी। लेकिन बताई किसके लिए जा रही हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से बहुत सारी बातें शुरू हो रही हैं। बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये शब्द जो आया, इसका मतलब यह है कि कोई योगी जो योग के अंगों का अनुष्ठान कर रहा है और जानना चाहता है, उसके लिए है ये बात। कितने लोग सीधे मुख उठा करके आ जाते हैं और कहते हैं जी ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कोई अतीत का और अनागत का कैसे ज्ञान कर लेगा। तो उसको सीधा एक बात कही जाएगी, पहले योग के साधनों का अनुष्ठान तो करिए, कुछ तो लेके आइए, कुछ तो जीवन में दिखाइए। जब वो करेगा तब उसको बात समझ में आएगी, कम से कम कुछ तो उपलब्धियां हों। अभी प्रत्याहार समझ में आता नहीं है कि प्रत्याहार होता क्या है, सीधा सिद्धियों पे बात करनी है। मतलब मेरी भाषा थोड़ी सी कड़वी है, आपके लिए नहीं है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जिनको सीधे सिद्धियाँ चाहिए, जिस सिद्धियों पे बात करो, हमें तो वो बताओ। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार हैं, ये जो इनके पास सिद्धियाँ कहाँ से आईं? हमें धारणा पे बात नहीं करनी, ना हमें ध्यान पे बात करनी है, ना हमें प्रत्याहार प्राणायाम, ना हमें सत्य पर, अहिंसा, इन पर, यम नियमों पर किसी पर बात नहीं करनी। हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जानना है कि वो सिद्धियां कहाँ से आईं, वो लोगों का पागल तो नहीं बनाते, वो उनके पास क्या वास्तव में है या नहीं है। वो बहुत बाद की बातें हैं। पहले आप एक योगी तो बनिए, उस स्थिति में तो आइए कि जहाँ आप योग के साधनों का अनुष्ठान करते हों और जानने की इच्छा भी हो। और यदि जानने की इच्छा नहीं है, योग के अंगों का अनुष्ठान कर रहे हैं और समझते हैं कि मुझे समाधि तक जाना है, मुझे संप्रज्ञात समाधि के जो चारों भाग हैं वो समझने हैं, उनका साक्षात्कार करना है और फिर आगे असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना है। मुझे इन सिद्धियों में, मुझे किसी भी वस्तु के अतीत अनागत को नहीं जानने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, वो आगे बढ़ सकता है इस प्रक्रिया में, लेकिन जिसको जानना है उसकी दृष्टि से ये सिद्धियां यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए सिद्धि क्या है, बहुत रोचक सिद्धि है और बहुत अद्भुत है। इस पर भी बड़ी डिबेट होती है। डिबेट इस रूप में कि ऐसा तो दिखता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, और आर्य समाज में तो ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है, पहले सिद्धि को समझ लेते हैं, आराम से मजे में समझेंगे। परिणाम त्रय संयमात। परिणाम त्रय क्या था, अभी पीछे जो देख के आए थे, 3 प्रकार के परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनको परिणाम त्रय बोल दिया गया। जैसे 3 देव होते हैं ना, देव त्रय बोलते हैं उनको, ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलते हैं ना, तो देव त्रय कह देते हैं। ऐसे ही परिणाम त्रय में 3 चीजें आ जाएंगी, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इन तीनों परिणामों में संयमात, संयम करने से, संयम का मतलब क्या है, धारणा लगाने से, उसी में ध्यान लगाने से और उसी में समाधि करने से। यदि व्यक्ति एक ही पदार्थ के तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान और समाधि लगा ले तो उसको दो क्या एक ही कही जाएगी, एक बहुत रोचक सिद्धि उसको प्राप्त होगी, वो है अतीत अनागत ज्ञानम। उसको एक तो अतीत का ज्ञान हो जाएगा और दूसरा अनागत उसका ज्ञान हो जाएगा। अतीत का मतलब भूतकाल का, पीछे की सब बातें उसको समझ में आ जाएंगी, और अनागत का मतलब भविष्य में क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगा। अब अतीत तो समझ में आता है, जैसे ही अनागत बोलते हैं ना, तो हमारे आर्य समाज में जो लोग ऊपर ऊपर से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आए हैं तो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, जी ऐसे भविष्य को थोड़ी जान सकते हैं, भविष्य को तो कोई नहीं जान सकता, वो तो परमात्मा भी नहीं जान सकता। तो बात करेंगे इस पे, आइए देख लेते हैं, फिर से समझेंगे। जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अभी तक प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सबको किया है, इनका अभ्यास अच्छे से किया है और उसने धारणा भी शरीर के अंगों पे लगाई है, उसका खूब अभ्यास बाकी चीज़ों पे धारणा लगाने का हो गया, कभी जिह्वा के अग्रभाग पे लगा के अभ्यास किया,
कभी नासिका के अग्रभाग पे लगा के अभ्यास किया, उसके कई कई मिनट के, आधे घंटे के, एक एक घंटे के उस धारणा के अभ्यास हो गए। अब वो बाकी सब चीज़ों पे धारणा लगा लगा के देखेगा, कभी सूर्य पे लगाएगा, कभी चंद्रमा पे लगाएगा, कभी किसी जड़ वस्तु पे लगा लेगा। तो वैसे ही अब वो परिणाम त्रय पर लगाएगा अपनी धारणा, वहीं ध्यान लगाएगा, उसी वस्तु का ध्यान लगाएगा और उसी की समाधि लगाएगा। तो ऐसा करने से संयमात, ये संयमी तो हो गया, धारणा ध्यान समाधि को संयम शब्द से कहा जाता है। तो ऐसा करने से उसको उस पदार्थ के तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान काल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, उदाहरण से समझ लेते हैं। सामने घड़ा रखा हुआ है, उस पर संयम किया किसी साधक ने। संयम करने का मतलब घड़े पर धारणा लगाई, घड़े पर अपने चित्त को टिकाया, आंखें बंद करके, या शुरू में आंखें खोल के लगाएगा, फिर आंखें बंद करके करेगा। धारणा लगाई, फिर उसके बाद उसी का ध्यान किया, उसी के स्वरूप का ध्यान करेगा, स्मृति उठाएगा, उसकी गहराइयों में जाएगा, ये सब ध्यान में आ गया। ध्यान में जाने के बाद में अब उसी पदार्थ की समाधि होगी, उसी पदार्थ का साक्षात्कार होगा। तो उसका जो अतीत लक्षण है, घड़ा जो है, घड़े का अतीत लक्षण क्या होता है, अभी पीछे पढ़ के आए थे, पिंड धर्म, जिससे वो बना था, जिस गीली मिट्टी से बना था, उसका बोध हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा उसको यहीं पे ही। भले ही उसने उस मिट्टी को देखा ना हो, लेकिन साक्षात्कार हो जाएगा। अभी और बात करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप बेचैन मत होइएगा, बहुत सारी बातें आएंगी। और इस घड़े का अनागत लक्षण क्या है, कपाल धर्म है। कपाल धर्म का मतलब ये घड़ा एक समय के बाद पुराना होगा, अपनी पुराणता को प्राप्त होगा, पुराणता को प्राप्त होने के बाद में ठीकरों में, कपाल में टूट जाएगा, टुकड़ों में आ जाएगा, ये इसका अनागत लक्षण है। इसका भी योगी को इसी समय ज्ञान हो जाएगा। अब सामान्य रूप से तो बाहर की दुनिया में हमको पता है भाई, घड़ा मिट्टी से ही बना होगा, मिट्टी गीली होती है, और घड़ा टूटेगा तो टुकड़े बन जाएंगे, ये तो हमें भी पता है। इसमें योगी को ऐसा कौन सा भारी चीजें पता चल गई, योगी को कौन सा विशेष उपलब्धि हो गई। घड़े का भौतिक उदाहरण मैंने आपको दिया है केवल, लेकिन योगी ऐसी चीजों पर परिणाम त्रय में जाकर के संयम करेगा जो चीजें सीधे इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती, जिनके बारे में आज तक हमने सीधे सीधे जाना भी नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, उसने पृथ्वी महाभूत पे संयम किया, पृथ्वी महाभूत के सारे परिणामों पर, उसका धर्म परिणाम क्या होता है पृथ्वी महाभूत का, उसमें लक्षण परिणाम कैसे काम करते हैं, और अवस्था परिणाम कैसे काम करता है, पृथ्वी के धर्म क्या हैं। क्या जानते हैं हम में से कोई कक्षा में पृथ्वी के धर्म क्या हैं? मोटा मोटा सुन लिए होंगे कि पृथ्वी का धर्म है गंध, गंध आती है चीजों से, बस इतना पता है, इससे ज्यादा और दो चार मोटी मोटी बातें पता होंगी। योगी इनको जानेगा। अब बताइए कि पृथ्वी बनी किस चीज से, कहाँ से बनी थी, उसके कारण में कौन था, उसके धर्मों में कैसे बदलाव आ रहे हैं या आएंगे, अतीत में कैसे बदलाव आएंगे, जिस समय पृथ्वी प्रलय में जाएगी, ये वाली पृथ्वी नहीं, मैं पृथ्वी महाभूत की बात कर रहा हूँ, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो नहीं, पृथ्वी महाभूत जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, वो उसका अनागत में क्या होने वाला है, ये योगी को इस अनागत का ज्ञान होगा। चित्त नाम का जो धर्मी है, उसमें जो धर्म परिणाम हुए हैं, लक्षण परिणाम हुए हैं, अवस्था परिणाम हुए हैं, या धर्म परिणाम होंगे, लक्षण परिणाम होंगे, अवस्था परिणाम होंगे, उन सबको योगी इस समाधि में या संयम से जान लेगा। संयम का मतलब वो ना समझे कोई नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, वो संयम नहीं, धारणा ध्यान और समाधि लगाने से। मैं एक बात अभी पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जी, ऐसे कैसे जान लेगा, तो सही सीधी बात है, करके जाना जाएगा, क्योंकि संयम करना आसान काम नहीं है, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। धारणा लगानी है उसी चीज पे, ध्यान लगाना है उसी चीज पे, समाधि होनी चाहिए उस चीज की, तब तो ये बात समझ में आएगी। बाकी तर्क वितर्क हम कितने कर लें तो ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी, और शब्द प्रमाण है तो बात माननी पड़ेगी हमको, क्योंकि ऋषि ने लिखा है ऐसा, तो मान के चलेंगे इन सब चीजों को कि सत्य है, ये ऐसा होता है। तो तीनों परिणामों में संयम करने से वस्तु के अतीत और अनागत का ज्ञान होता है, ये सत्य सिद्ध बात है। व्यास जी देखिए इन्हीं बातों को थोड़ा खोल करके बता रहे हैं, समझ लेते हैं व्यास जी का भी क्या कह रहे हैं। व्यास भाष्य, धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु, परिणाम त्रय शब्द को खोल दिया,
सूत्र में जो परिणाम शब्द था, क्या थे परिणाम? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमात योगिनाम, संधि विच्छेद देखिए ध्यान से, संयमात योगिनाम का बना संयमाद्योगिनाम, संयमात योगिनाम भवति अतीत अनागत ज्ञानम। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम में संयम करने से, संयम यानी धारणा ध्यान समाधि लगाने से उस पदार्थ के, उस वस्तु के अतीत और अनागत का ज्ञान होता है। अब एक बात छूट गई थी थोड़ी सी, उसको देख लीजिए। इसमें वर्तमान की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि वर्तमान में तो वो वस्तु है ही सामने, अब उसका क्या जानना? घड़ा सामने है, उसको तो जान ही रहे हैं। तो अतीत और अनागत का ज्ञान हो, ये बड़ी बात है। सिद्धि यही तो होगी, कोई चीज सामने है। हालांकि जब वो अंदर की बात चलेगी, पृथ्वी, महाभूत, आकाश या जो भी तत्व भीतर हैं, सूक्ष्म भूत हैं, पंच तन मात्राएं जिनको कहते हैं, या और सूक्ष्मता में जाएं तो महतत्व, अहंकार, इंद्रियां आदि जो भी सब हैं वो और सूक्ष्मता में जा रहे हैं। और सूक्ष्मता में जाएं तो मूल प्रकृति जो है, जब इन पर धारणा लगेगी, ध्यान लगेगा, समाधि होगी, तो उसके अतीत अनागत सबका ज्ञान होगा। लेकिन उसका वर्तमान भी करना एक बड़ी बात है। हालांकि यहाँ वो शब्द लिखा नहीं है वर्तमान, लेकिन जिस समय वो धारणा ध्यान समाधि होगी तो वर्तमान का तो ज्ञान हो ही जाएगा कि वो वर्तमान में किस स्वरूप में है, वो पृथ्वी, वो जल, वो आकाश, वो शब्द, जो भी चीजें हैं या उनकी जो तन्मात्राएं हैं, सबको ले लेंगे। तो वर्तमान का तो वैसे ही होता रहता है, घड़ा सामने रखा है, अब इसका क्या ज्ञान होना? हो ही रहा है सीधे सीधे। असली सिद्धि तो वो है कि ये भी ज्ञान हो जाए कि इसका अतीत क्या था और अनागत क्या है घड़े का। एक रोचक बात देखिए, हमको तो ये, जैसे मैंने घड़े का उदाहरण आपके सामने रखा तो बड़ा हल्का लगता है ये, कि हम तो जानते हैं इसमें ऐसा क्या है। लेकिन आप बच्चे की दृष्टि से सोचिए, जिसने आज तक घड़े को बनते नहीं देखा, घड़े को टूटते नहीं देखा, यानी घड़े का ना अतीत का पता है ना अनागत का पता है। अब बच्चे से पूछिए, बच्चे को सामने लाइए और घड़े को दिखा दीजिए उसको, और कहिए इसका घड़े का क्या होगा, अब बताइए। 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा? वो कहेगा पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या पता। बच्चा तो ऐसे ही बोलेगा ना, 5-7 साल का या 8-10 साल का बच्चा ले लीजिए, जिसने घड़े को बनते टूटते नहीं देखा कभी। अब उसको बच्चे को बताएं कि पता है ये मिट्टी था, गीली मिट्टी था ये, पहले अतीत का बता रहे हैं, अतीत लक्षण बता रहे हैं घड़े का। अच्छा, ये गीली मिट्टी था? बच्चे को एकदम आश्चर्य होगा इस बात पे। ये गीली मिट्टी से बना, ये जो आपके सामने गीली मिट्टी रखी हुई है, ऐसी मिट्टी से बना था ये घड़ा इतना ठोस, ऐसा। या ईंट दिखा करके कहें, ईंट जो हमारे घरों में चिनाई में लगती है, घर बनाने में, मकान बनाने में, उस ईंट को दिखा करके कहें ईंट कितनी ठोस होती है, लाल रंग की होती है, कितनी मजबूत होती है, आकार लिए होती है। अब उसको दिखा करके बच्चे को कहें, जिसने आज तक ईंट बनते नहीं देखी, जिसको पता नहीं बनती किससे है, कैसे बनती है, टूटेगी कैसे समाप्त होगी, तो बच्चे को दिखाएं और कहें कि ये देखो इस मिट्टी से बनी है, ये आप चूर्ण मिट्टी देख रहे हो ना, चूर्ण, या ये गीली मिट्टी इससे बनी है। उसको भट्टे पर ले जाएं जहाँ ईंटें बनती हैं, दिखाएं देखो ऐसे ईंट बनती है, ऐसे ईंट बनती है, ऐसे। बड़ा आश्चर्य होगा, इससे ऐसी ईंट बन जाती है, इन मिट्टी के कणों से। इन मिट्टी के कणों को जोड़ करके, गीला करके, उनको आपस में एक सांचे में डाल करके और फिर गर्म करके ऐसी ईंट बन जाती है, इतनी ठोस। मिट्टी तो मुलायम होती है, इससे ऐसी कैसे बन जाएगी? लेकिन बनती है। हमने देख रखी है वो प्रोसेस। हमको बाहर से लगता है तो हल्कापन लगता है हमको कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बच्चे के लिए सिद्धि है वो, बच्चे के लिए रोचक बात है, बच्चे के लिए चमत्कार जैसा है। आगे टूट भी जाएगी, टूट के फिर मिट्टी बन जाएगी। हम बच्चे को कहें कि ये ईंट टूट करके फिर से चूर्ण बन जाएगी, फिर से मिट्टी बन जाएगी, बच्चा कहेगा अच्छा ये फिर से ऐसी मिट्टी बन जाएगी जैसे ये नीचे मिट्टी पड़ी हुई है जमीन पे, ये इस प्रकार की, हाँ बन जाएगी, इसमें ऐसा कौन सा आश्चर्य है? लेकिन बच्चे को आश्चर्य लगता है। तो घड़े का उदाहरण बहुत, मैं स्थूल रूप में उदाहरण दे रहा हूँ जो हल्कापन लगता है हम जैसे लोगों को, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसको पंच महाभूतों का, सूक्ष्म भूतों का कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता थोड़ी है, हमें 2-4 बातें पता है उनके बारे में ना, हमको चित्त के बारे में बहुत बातें पता है। तो चित्त का वर्तमान लक्षण क्या है, अभी तो उसका ही नहीं पता चित्त के वर्तमान लक्षणों का, तो अतीत और अनागत का तो क्या ही पता होगा। उनका सबका पता यहाँ चलता है, लेकिन लगता है संयम से। ऐसे बैठ के पता नहीं चलता कि केवल पढ़ के पता चल जाएगा, पढ़ के पता नहीं चलेगा।
और देखिए यहीं फिर खोला कि ये संयम क्या है, इसको पीछे कह के आए हैं, धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्त। उक्त है यानी कह दिया गया है। इसको पीछे बता दिया गया था कि अ, संयम क्या है, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकत्र रूप में जब लेते हैं ये संयम का कहलाता है। और आगे देखिए एक पंक्ति में और बात कह रहे हैं, तेन परिणामत्रयम् साक्षात् क्रियमाणम् अतीत अनागत ज्ञानम तेषु संपादयति। तेन माने उनके द्वारा, तनिक रुकिए अभी। हाँ ठीक है, देखिए तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, इस संयम के द्वारा, क्योंकि संयम की चर्चा है पिछली पंक्ति में, संयम को ही तो समझा रहे थे। तो संयम, ये तेन शब्द विशेषण है इस संयम का। तेन यानी उसके द्वारा, परिणाम त्रयम तीनों परिणामों में, साक्षात क्रियमाणम साक्षात्कार करता हुआ, अतीत अनागत ज्ञानम अतीत और अनागत का ज्ञान, तेषु तेषु माने उनमें, संपादयति संपादित होता है। अब यहाँ तेषु का मतलब दो तरीके से लोग अर्थ करते हैं, जो अलग अलग टीकाकार भाष्यकार हैं। कुछ लोग तो तेषु का मतलब उन पदार्थों को लेते हैं जिसके धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम है, उसको ले लेते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु, तेषु की जगह इसको भी लेते हैं। और कुछ लोग तेषु का मतलब योगीषु, योगिनः, योगीषु शब्द में गलत बोल गए, योगिनः। तो योगियों में भी कई बार ऐसा अर्थ लिया जाता है कि योगियों में किसी भी पदार्थ के तीनों कालों का, ये दोनों कालों का, अतीत और अनागत का ज्ञान संपादित होता है, हो जाता है। यानी पीछे की बात को ही पूरा किया है यहाँ पे। तो जब कोई योगी तीनों परिणामों में संयम करता है, धारणा ध्यान और समाधि लगाता है, तो ऐसे योगी का उस पदार्थ से संबंधित अतीत और अनागत का ज्ञान उसे हो जाता है। ये इसमें बात कही गई है। अब आगे देखिए एक और सिद्धि बताई गई है, उसकी थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं, फिर आगे अगली कक्षा में इसको देखेंगे। अगली वाली जो सिद्धि है वो तो और भी रोचक है, बहुत गजब की है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में हमारे ही कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारी भाषा बोलते हैं, हम उनके शब्दों को समझ लेते हैं, जानते हैं अच्छे से। कोई क्या बोलता है, मैं भी जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छे से। लेकिन मान लीजिए यहीं इसी कक्षा में कोई दक्षिण के व्यक्ति आ जाएं, दक्षिण भारत से आए, पूर्वोत्तर भारत से आए, कोई विदेश से आ जाएं। विदेश का मतलब जैसे मान लीजिए जिसने कभी हिंदी सुनी ही ना हो, उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। या यहाँ कक्षा में आकर के कोई चीन का व्यक्ति पढ़ाने लगे, जापान का व्यक्ति पढ़ाने लगे, कोई अंग्रेज व्यक्ति आकर के सीधे अंग्रेजी में पढ़ाने लगे। अंग्रेजी तो फिर भी हमको समझ में आती है, लेकिन ऐसी भाषाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं है, जिसका एक शब्द तक हमको नहीं पता, उनकी बातें समझ में नहीं आती। पशुओं की बातें हमको समझ में नहीं आती, पशु जो अपनी भाषा में बात करते होंगे, पक्षियों की भी अपनी चर्चा होती है, वो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अगली सिद्धि इतनी रोचक सिद्धि बता रहे हैं कि संयम करने से, किस में संयम करेंगे वो बताएंगे, कि उसमें संयम करने से सब भूतों की, सर्वभूत, ये सर्वभूत शब्द देख रहे हैं ना आप, यहाँ सूत्र में देखिए, सभी भूतों के रुत, रुत का मतलब होता है शब्दों का, ज्ञानम माने ज्ञान हो जाता है। सभी प्राणियों की बोली, भाषा, शब्द जो वो बोलते हैं उसका ज्ञान हो जाता है संयम करने से ही। संयम शब्द को अब आगे बहुत दूर तक लेके जाएंगे, अलग अलग चीजों पे संयम करवाएंगे हमसे। पहले संयम कहाँ बताया था, शुरू में जब चर्चा चली थी, कभी वो नासिका के अग्रभाग पे लगवा रहे थे, कंठ के अग्रभाग पे करवा रहे थे, जिह्वा के अग्रभाग पे, नाभि में, हृदय प्रदेश में, आज्ञा चक्र में, या ऊपर ब्रह्मरंध्र में, ऐसे ही तो स्थान बताए थे धारणा करने के लिए। लेकिन अब धारणा ध्यान और समाधि तीनों को ऐसी ऐसी जगह लगवाएंगे हमसे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जब ऐसी धारणा व्यक्ति करता है तो बड़ी अद्भुत अद्भुत सिद्धियां होती हैं। आप सोचिए कि जब हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन में कहानियां सुना करते थे, तो कहानी सुनाते हुए कहते थे कि पहले दो बैल बात कर रहे थे आपस में और एक बैल ये कह रहा था, दूसरा बैल ये कह रहा था,
एक गाय थी, एक बकरी थी, वो आपस में बात कर रहे थे। तो ऐसे करके कहानियां बचपन से सुनते आ रहे थे हम, बहुत सारी जातक कथाएं चलती हैं। हम बचपन से झूठ ही मानते आ रहे थे कि ये तो झूठी बातें हैं। हालांकि उस समय बचपन में कई बार सच्ची लगती थी, शुरू शुरू में सच्ची लगती थी, धीरे धीरे झूठी लगने लगी। और हो सकता है कहानी तो प्रेरणा के लिए बनाई जाती है तो झूठी ही बनाई गई होंगी, लेकिन फिर भी योगी के दृष्टिकोण से देखें, जो वास्तव में योगी है, जिसने कुछ विशेष चीजों में संयम को किया है, धारणा ध्यान समाधि को लगाया है, तो सभी प्राणियों के शब्दों को जान लेता है, उनकी भाषा को, उनके तात्पर्य को, कि वो कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, सब समझ लेता है उन्हें। तो रुचि होती है हमारी भी, लेकिन फिर से समझेंगे एक बात को ध्यान से। एक भूमिका जो पहले कह दी गई है ना, अब इसी भूमिका को हम ध्यान रखेंगे। ये भूमिका अब आगे काफी समय तक चलती रहेगी। जिसने सभी साधनों का अनुष्ठान किया है, याद रखेंगे, साधनों का अनुष्ठान किए बिना कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए, नहीं होंगी। कोई जानना भी चाहे नहीं जान पाएगा। और दूसरी बात, उसकी जिज्ञासा भी तो हो उसको जानने के लिए। जो जानना ही नहीं चाहता, ठीक है जी, हमें इच्छा ही नहीं तो हम क्यों जाने, उसको ये सिद्धियां मिलेंगी भी नहीं, वो बहुत जान भी नहीं पाएगा। तो आइए पहले एक बार सूत्र को मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। सूत्र थोड़ा लंबा है यहाँ की दृष्टि से। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ये दो भागों में इस सूत्र को अलग अलग रखा है। इसका पहला भाग है, पहले कह रहे हैं शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतर अध्यासात संकरः। तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है शब्द, दूसरा होता है उसका अर्थ, और तीसरा होता है प्रत्यय। तो इन शब्दों को हम पीछे भी देख के आए थे, इन तीनों शब्दों को। पहला होता है शब्द। शब्द का मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वस्तुओं के जो नाम होते हैं, वस्तुओं को जिससे कहा जाता है, वो उसका शब्द होता है। जैसे गाय मैंने बोला, तो ये जो बोला गया, ये जो मेरे मुख से जो वाणी निकली, ध्वनि निकली, इससे जो आपके चित्त में एक अनुभूति बनी, बुद्धि में जो एक अनुभूति बनी, वो है शब्द। अर्थ यानी वो वस्तु जो सीधी साक्षात्कार, वो गाय, साक्षात वो गाय खड़ी हुई है, जो चार पैरों वाली है, जिसकी पूंछ है, गलकंबल है, जिसकी आंखें हैं, सींग है इत्यादि, जो हाड़ मांस का एक व्यक्तित्व सामने खड़ा हुआ है, वो उसका अर्थ कहलाता है। नहीं तो अर्थ शब्द जब हम कहते हैं, तो अर्थ का मतलब इतना समझा जाता है कि कोई शब्द है और उसका कोई जो मीनिंग होता है। अर्थ का मतलब हम अभी तक इतना समझते आए हैं, लेकिन अर्थ का मतलब होता है वो वस्तु, साक्षात जो वस्तु रखी हुई है। जैसे मैंने बोला गिलास, तो ये जो मुख से जो ध्वनि निकली और आपके जो कानों तक पहुंची, इसको शब्द कहते हैं। लेकिन जो सामने रखा हुआ स्टील का, पीतल का, तांबे का जो वो वस्तु रखी हुई है, जिसमें पानी भरा जा सकता है, उसको हम अर्थ कहेंगे। और प्रत्यय का मतलब होता है उसका ज्ञान होना। यानी जैसे ही शब्द बोला जाए या वो वस्तु सामने आ जाए, तो एक अनुभूति होती है, एक ज्ञान होता है, बोध होता है। बहुत सारे बोध हो जाते हैं कि ये सामने गिलास है, ये चम्मच नहीं है, ये थाली नहीं है, ये भी तो एक ज्ञान साथ में चलता है ना। ये इतना बड़ा है, इस धातु का है, इस आकार का है, ऐसा है, वैसा है, साथ में ये जो ज्ञान है, ये तीन चीजें होती हैं। इतर अध्यासात का मतलब होता है भ्रांति से। इन तीनों चीजों में जब भ्रांति होती है, तो उसी को संकरह कहा जाता है। संकर यानी मिश्रण कहा जाता है। जब हम जीवन में कोई भी व्यवहार करते हैं, गाय शब्द बोलते हैं, गाय को देखते हैं, या गाय का ज्ञान होता है, तो उस समय ये तीनों जो चीजें हैं, वो एक अध्यासात के रूप में क्या शब्द है ये? अध्यास शब्द है, अध्यास, ठीक है, अभी सही है, अध्यास। अध्यास का मतलब होता है भ्रांति के रूप में। तीनों मिली जुली रहती हैं, तीनों का एक दूसरे में आरोप रहता है, और वो संकर यानी मिली जुली रहती हैं। अध्यास शब्द को ही संकर के रूप में यहाँ खोला गया है। कभी हम इन तीनों का भेद नहीं कर पाते, शब्द का, अर्थ का, और उससे संबंधित जो ज्ञान है, ज्ञान का तो कभी भेद नहीं कर पाते कि ज्ञान भी कोई चीज है। शास्त्र में पढ़ ले तो एक बार को भेद समझ में आ जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के जीवन में इनमें कोई अंतर नहीं पकड़ में आता। तो देखिए आगे सूत्र में कह रहे हैं,
प्रविभाग। तत् माने उस उनमें, ये जो पीछे बताए गए शब्द अर्थ और ज्ञान के जो विभाग हैं, अलग अलग भाग हैं। एक तो होता है भाग, एक होता है विभाग और एक होता है प्रविभाग। यहाँ प्रविभाग शब्द कहा गया। भाग का मतलब टुकड़ा, जैसे रोटी है उसके अलग अलग टुकड़े कर रखे हैं। विभाग मतलब विशेष भाग और विशेष रूप से टुकड़े कर दिया। और प्रविभाग का मतलब और भी प्रकर्ष रूप से उसके टुकड़े कर देना, यानी कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग अलग दिख रही है। अभी तक घर सामने खड़ा हुआ है तो सीधा एक ढांचा जैसा दिखता है, लेकिन अब उसके विभाग कर दिए, अलग अलग तोड़ना शुरू किया, ईंटें अलग कर दी और सरिये अलग कर दिए, बाकी सब मलबा अलग कर दिया। ये प्रकर्ष रूप से उसका विभाग हो गया, अलग अलग कर दिया। ये कंप्यूटर है, पूरा एक संयुक्त रूप में असेंबल्ड है हमारे सामने, लेकिन उसकी सारी चीज़ें, सारे भीतर के बोर्ड वगैरह, उसके केबल और उसका जितना फ्रेम है बाहर का हार्डवेयर, सारी चीज़ें सब अलग कर दी। तो वो हो गया प्रकर्ष विभाग, एक एक अंग को, एक एक पुर्जे को बिल्कुल अलग कर देना। तो उसमें संयम करने से, यानी किसी भी वस्तु का जो शब्द है और वो स्वयं वस्तु और उसका जो ज्ञान है, इनमें विभाग रूप में संयम करने से, अलग अलग कर देने से, सर्वभूत रुत ज्ञानम, तो उस प्राणी के, जो वो प्राणी नाम का शब्द है, जैसे गाय है तो गाय रूपी प्राणी का जो शब्द है और वो जो गाय प्राणी खुद है और गाय से संबंधित जो ज्ञान है, उन तीनों में संयम करने से उस गाय के शब्द का, या जो गाय बोलती है, गाय की जो ध्वनि है, उसका ज्ञानम, उसका ज्ञान हो जाता है। और ये अपने आप में बहुत रोचक सिद्धि है। और ये सब प्राणियों की बात कही, कोई एक की बात नहीं है। मैंने गाय का उदाहरण दिया है, यहाँ सब प्राणियों की बात आ जाएगी उसी में। और आगे इतनी रोचक चर्चाएं आने वाली हैं कि हमारे शरीर में शब्द कैसे प्रस्फुटित होते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, वर्ण कैसे काम करते हैं। आश्चर्य होगा आपको इन सब चीज़ों को जान करके। तो कल की कक्षा में इन सब पर बात करेंगे। आज के विषय को यहीं रोकते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।